रहे कूपों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा दावा। सनातन का भविष्य है संभल और भारत की राजनीति का केंद्र बनेगा संभल। 1000 साल तक हिंदुओं की अस्मिता को रौंदा गया। आचार्य प्रमोद बोले, भगवान श्री कल्कि का अवतार संभल में होगा। 1000 साल तक हमारे स्वाभिमान को मिटाने की कोशिश हुई, सनातन को मिटाने की कोशिश हुई, तो ज्वालामुखी धधक रहा है हिंदुओं के दिलों में। वो फटेगा और जब फटेगा तो कल की अवतार होगा। भगवान के अवतार से पहले होते हैं ऐसे चमत्कार, आचार्य प्रमोद। संभल भगवान कल्कि की अवतरण स्थली है और जब से नरेंद्र मोदी जी के चरण संभल की धरती पर पड़े हैं तो अवतार से पहले चमत्कार हो रहे हैं। भगवान के रहस्य धरती के अंदर जो दबे हुए थे वे अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। संभल की धरती के गर्भ में भारत का भविष्य छुपा हुआ है, सनातन का भविष्य छुपा हुआ है। जैसे जैसे खुदाई होगी वैसे वैसे जो झूठ के ऊपर पर्दा डाला गया है वो हटेगा। उत्तर प्रदेश के संभल की चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार नए कुएं, बावड़ी और आप कह सकते हैं कई सारी ऐतिहासिक धरोहर अब मिलती नजर आ रही है और यही कारण है कि संभल के कई जगहों पर खुदाई का काम लगातार जारी है और एएसआई की टीम भी लगातार सर्वेक्षण कर रही है। लगातार संभल के उस स्वर्ण इतिहास को खोद कर निकाला जा रहा है जिस पर या तो अतिक्रमण कर दिया गया था या उसे जमीन के तले दबा दिया गया था। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरीके से नए कूप, नई बावड़ी, नए कुएं, नए मंदिर, ये सारी चीजें मिल रही है, इसे लेकर अब पूर्व कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने ये कहा कि भगवान के अवतार से पहले ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि एक प्रामाणिक और ऐतिहासिक भगवान श्री कल्कि का अवतार संभल में होगा और जब अवतार होता है तो ऐसे चमत्कार भी होते हैं। नए नए कूप और बावड़ी मिल रही है। अभी जितनी खुदाई होगी ऐसी चीजें और मिलेगी। भगवान के आने से पहले उनके इशारे को समझने की जरूरत है। इस चमत्कार को वो अंधे नहीं समझ पा रहे हैं जिन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। क्या कुछ और कहना है कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जरा सुने। सनातन का भविष्य है संभल और भारत की राजनीति का केंद्र बनेगा संभल। 1000 साल तक हिंदुओं की अस्मिता को रौंदा गया। 1000 साल तक हमारे स्वाभिमान को मिटाने की कोशिश हुई, सनातन को मिटाने की कोशिश हुई, तो ज्वालामुखी धधक रहा है हिंदुओं के दिलों में। वो फटेगा और जब फटेगा तो कल की अवतार होगा। संभल की धरती के गर्भ में भारत का भविष्य छुपा हुआ है, सनातन का भविष्य छुपा हुआ है। जैसे जैसे खुदाई होगी वैसे वैसे जो झूठ के ऊपर पर्दा डाला गया है वो हटेगा। बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे, बहुत सी हुकूमतें बेनकाब होंगी, लेकिन संभल भगवान कल्कि की अवतरण स्थली है और जब से नरेंद्र मोदी जी के चरण संभल की धरती पर पड़े हैं तो अवतार से पहले चमत्कार हो रहे हैं।
तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी दुनिया भगवान की प्रतीक्षा में है। जब से संभल में पीएम मोदी के कदम पड़े हैं, कल की धाम का शिलान्यास हुआ है, पूरी दुनिया संभल संभल बोल रही है। उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए शुभ है। भारत ने पूरी दुनिया में अपनी धाक पैदा की है। कल की धाम शिलान्यास किया तो जो सदियों बाद अवतार होना था, अब ऐसा लगने लगा है कि अब अवतार जल्दी होगा। ऐसे में संभल की धरती के लिए पीएम मोदी के चरण शुभ संकेत है। भगवान के राज और रहस्य धरती के अंदर जो दबे हुए थे, वे अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और इंडी ब्लॉक के प्रमुख घटक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ने को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ और कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। राहुल गांधी जी जो हैं वो रीडर हैं और अरविंद केजरीवाल लीडर हैं। लीडर और रीडर में जो फर्क होना चाहिए वो दोनों में दिखता है। राहुल गांधी जी को कोई पर्ची थमा देता, उसे वो बोल देते हैं, बवाल हो जाता है। केजरीवाल जमीन से उठे हुए लीडर हैं, तो रीडर और लीडर की दोस्ती ज्यादा चल नहीं सकती। ये बेमेल निकाह की तरह था जो टूट गया और इसे टूटना ही था। देखिए, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि कांग्रेस के नेता आत्मचिंतन नहीं करना चाहते हैं, आत्म अवलोकन नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस में अब नेता नहीं बचे हैं। राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं, उनकी नौकरी करने वाले नेता बनना चाहते हैं। जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्हें अब आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन सच्चा आत्मचिंतन। कांग्रेस देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ और भारत के जनमानस के खिलाफ हो गई है। जो पार्टी, जो नेता भारतीय जनमानस के खिलाफ हो जाएगा, कांग्रेस को पता ही नहीं है जनभावनाएं क्या है। कांग्रेस में अब वो नेता नहीं बचे जो जनता की भावनाओं को समझते थे। कांग्रेस में नौसिखिए, हार्वर्ड रिटर्न, नॉन पॉलिटिकल, टोटली नॉन सीरियस नेताओं का जमघट हो गया है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी अधिवेशन कर ले, या कांग्रेस पार्टी सम्मेलन कर ले, या कांग्रेस पार्टी रैली कर ले, या कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, जब तक राहुल गांधी का साया कांग्रेस के ऊपर है, तब तक इस कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। कि कांग्रेस और राहुल गांधी का बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इनसे क्या लेना देना? ये सब गमलों में उगे हुए पौधे हैं, हैंकी वैंकी नेता हैं और लड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसे बरगद से। तो जैसा कि आपने सुना, वो कहते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को नेता मानते होंगे। ये बात मुझे कभी हजम नहीं हुई। केजरीवाल कैसे नेता हैं, जबकि राहुल गांधी तो राजनीति विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक रीडर है, वो लीडर नहीं है। दोनों का साथ कुत्रम था जिसका तलाक होना ही था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं। विरासत में मिली राजनीति को वो आगे लेकर ही नहीं जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी को सलाह देते हैं, और अब कांग्रेस में सिर्फ ऐसे ही नेता बच चुके हैं जो राहुल गांधी की सिर्फ गुलामी करना जानते हैं। वे भारत को भारत नहीं मानते हैं। हम पाकिस्तान को भारत का हिस्सा मानते हैं, जबकि वे भारत को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, एक बार फिर उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है और ये बताया है कि किस तरीके से कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी इस तरीके के बयान देते हैं, इस तरीके की चीजें कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो एक अच्छे नेता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ संभल का जो मामला है वो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियां बिटोर रहा है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से संभल में एक नई बावड़ी मिली है। अब इसे लेकर साफ सफाई जो है उसका काम चल रहा है, और अब जिस तरीके से मिट्टी निकालने का काम किया जा
रहा है, खुदाई लगातार जारी है। अब पहली मंजिल जो है वो दिखने लगी है, जो इमारत की पहली मंजिल है, बावड़ी की जो पहली मंजिल है वो दिखने लगी है। 900 साल पुराना इतिहास जो है बताया जा रहा है कि किस तरीके से उस बावड़ी में सैनिकों के रहने का इंतजाम किया जाता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे परत हटाए जा रहे हैं वैसे वैसे संभल का आप कह सकते हैं कि स्वर्ण इतिहास जो है वो अब बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो नई बावड़ी हो, चाहे 50 साल से बंद पड़ा शिव मंदिर हो, या फिर अगर आप कहेंगे कि कुएं हो जिन्हें ढक दिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया, जिनकी पहचान छिपा दी गई, मंदिरों पर ताले लगाए गए थे, अब वो सब धीरे धीरे संभल को लेकर अगर आप कहेंगे कि योगी सरकार भी काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। संभल में जो है लगातार योगी का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। एएसआई की टीम भी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस भी मामले को काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे गंभीरता से ले रही है। डीएम भी काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे सक्रिय है। कहीं पर भी अतिक्रमण का मामला निकलकर सामने आ रहा है, कहीं पर भी ऐसी अगर होप नजर आ रही है कि यहाँ कुछ ऐतिहासिक विरासत हो सकती है, उसे लेकर तुरंत काम किया जा रहा है, तुरंत खुदाई करवाई जा रही है। और वहां से आप कह सकते हैं कि कई सारी चीजें इस वक्त आपको हम बता दें कि कई जगहों पर सर्वे लगातार चल रही है। 19 ऐसी जगह हैं जो है इस वक्त संभल में जहां पर गुपचुप तरीके से सर्वे भी किए गए हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वहां पर खुदाई करके वहां से भी उन विरासतों को बाहर निकालने का काम किया जाएगा, जिन्हें या तो अतिक्रमण करके या फिर जमीनों के नीचे दबा के जो है इसको आप कह सकते हैं कि लोगों के नजरों से ओझल करने का प्रयास किया गया था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, चार प्रमुख कृष्णन को भी आपने सुना है। और ऐसे में इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।